सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः वासानि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि व्याय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। शास्त्री जी, शास्त्री जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने परिवार को छोड़कर ये संसार नहीं त्याग सकते। अरे जरा इसे देखिए, क्या यही दिन दिखाने के लिए आपने देवकी जी से विवाह किया था? मैंने सारे दायित्वों से मुक्त होकर ये संसार छोड़ने का निर्णय लिया है। मैंने अब तक अपने पति धर्म का पालन और कर्तव्यों का निर्वाह पूरी निष्ठा से किया है और देवकी जी के आने वाले जीवन के लिए भी मैं व्यवस्था करके जा रहा हूँ। सिर्फ पैसों की व्यवस्था करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मुझसे पूछिए शास्त्री जी, पति के बिना एक पत्नी का जीवन कितना कठिन होता है, मैं जानती हूँ। मैं अमृत का वरदान लेकर नहीं आया हूँ समदन जी। इस नश्वर शरीर को तो एक न एक दिन इस काया से मुक्त होना ही है। यदि प्रभु ने मेरे निर्वाण के लिए आज ही का दिन निश्चित किया है तो कोई क्या कर सकता है। इस तरह से विवाद मत कीजिए जी, घर चलिए ना, घर चलिए जी, घर चलिए। कृपा करके मुझे शांति से पाठ करने दें, मुझे समझाने की अथवा रोकने की चेष्टा। इस अर्धहीन जीवन को समाप्त करने से ही मुझे मोक्ष मिल सकता है। चैनम क्लेदंत पापो न शोषस्ति मारुतः देहे नित्यं वधोऽयं ये सरस्य भारत तस्मात् सर्वाणि न त्वं शोषस्याहर्य नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि वधोऽयं देशस्य भारत तस्मात् सर्वाणि न त्वं शोषस्याहर्य। नित्यं तदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेत्यैव
यदा प्रविदितम् आर्ते आर्ता तवाज्ञा पालयापदे प्रविम् लला 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 रुक जा। जी, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं शास्त्री जी। मेरे कारण आपको इतना लज्जित होना पड़ा। मेरे उत्तरदायित्व उचित प्रकार से ना निभाने के कारण आपके परिवार को एक अच्छी बहू से वंचित होना पड़ा। हो सके तो मुझे क्षमा कीजिएगा। शास्त्री जी, ऐसा कदम मत उठाइए, मान जाइए। मैं क्षमा प्रार्थी हुआ जी। लला तू इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है लला? तो को अपनी माँ पर तनिक भी दया ना आवे लला। इस बेटे से अपने दायित्व निभाने में यदि कोई कमी रह गई हो अम्मा, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने सदैव ये चेष्टा की कि मैं एक अच्छा पुत्र बनकर दिखाऊं। फिर भी अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अम्मा, आपका उपकार मैं कई जन्मों तक नहीं उतार पाऊंगा। सदैव आपका ऋणी रहूंगा। मुझे क्षमा कीजिए। लला 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 तू क्या कर रहा है
राधिका, राधिका उठो। क्या हुआ राधिका, तुम यहां क्यों? वो भी ऐसी हालत में, आश्रम से बाहर? क्या हुआ? मेरे 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 बाबूजी को बचा लीजिए। बाबूजी? क्या हुआ बाबूजी को? वो अपनी जान देने जा रहे हैं। उन्होंने जल समाधि लेने का निर्णय ले लिया। वो जो मंदिर के पास घाट है ना, वो वहीं समाधि लेने जा रहे हैं। चलिए ना, हमारे पास समय नहीं है, उन्हें बचाना है। चलिए। और राधिका, कार में बैठो। मत रोइए देवकी जी। आपको इस प्रकार अश्रु बहाकर मुझे शिथिल करने की अपेक्षा मुझे शक्ति देनी है। इस लोक से परलोक की महायात्रा करने के लिए मुझे स्वयं को कठोर बनाना ही होगा। मैं अपनी बात आपको समझा चुका हूं। मैं कोई भी अनुचित कार्य नहीं कर रहा। फिर भी यदि मुझसे कुछ अनुचित हो गया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको नहीं जाने दे सकती जी। हम लोगों को छोड़ के मत जाइए जी। मैं नहीं रुक सकता देवकी जी। मेरी स्थिति समझने की चेष्टा कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा और हमारी पुत्री राधिका का भी ध्यान रखिएगा। उससे कहिएगा कि उसके बाबूजी संसार के सारे दायित्वों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो गए हैं। उससे यह भी कहिएगा कि मैंने उसके साथ जो जो भी अन्याय होने दिए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उससे कहिएगा कि मुझे उस पर गर्व था, गर्व है और अंतिम सांस तक रहेगा। तुम चिंता मत करो राधिका, हम समय पर पहुंच जाएंगे। कान्हा, मेरे बाबूजी की रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने देना। नहीं जाने दूंगी आपको। कहीं नहीं जाने दूंगी आपको। मुझे जाने दीजिए देवकी जी। मुझे रोकने की चेष्टा ना करें। कृपा करके इसे मेरी अंतिम इच्छा समझकर ही इसका मान रखें।
राधिका, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। मुझे तुमसे विदा लेने का अवसर तो मिल गया। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए बाबूजी। बाबूजी रुक जाइए ना। राधिका, मैंने सदा समाज के नियमों से भयभीत होकर तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से वंचित रखा, तुम्हारा अपमान होने दिया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं बेटा। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है बाबूजी। कृपया करके बाहर आ जाइए। बेटा, मैंने बहुत सोच समझकर ही संसार को त्यागने का निर्णय लिया है। मैं अपने समस्त दायित्वों से मुक्त हो चुका हूं और इसी कारण ये संसार को त्याग रहा। नहीं बाबूजी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपके जाने के बाद वहां का क्या होगा बाबूजी? ईश्वर बड़ा दयालु है। मैं तुम्हारी बात को उन्हीं के सहारे छोड़ना चाहता। जिस बेटी का मैंने उचित लालन पोषण नहीं किया, जिसका अभिभावक बनने में मैं असफल रहा हूं, जिसने मुझे समाज में लज्जित किया, अपमानित किया, उस बेटी का तर्पण मैंने कर दिया। अब इसके पश्चात मेरे पास जीवित रहने का कोई भी कारण शेष नहीं। और मैं? आप सिर्फ विशाखा के बारे में सोच रहे हैं बाबूजी? मेरे प्रति आपके कोई दायित्व नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है बाबूजी? तुमने तो अपना जीवन कान्हा के चरणों में समर्पित कर दिया है बेटा। दीक्षा लेकर आश्रम की सेविका बन गई हो। तुम्हारे प्रति जो मेरे दायित्व थे, उन्हें मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। नहीं बाबूजी, मैंने आश्रम छोड़ दिया है। मैं वापस लौट आई हूँ बाबूजी, आपकी बेटी बनकर रहने के लिए।